अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइबा हेल्थ टिप्स। व्यूवर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दिया कीजिए। थैंक यू। तो व्यूवर्स, खूबसूरत, नरम मुलायम और साफ़ सुथरे हाथों की ख्वाहिश हर औरत को होती है। नाखून सही से तराशते हों, लंबे और मजबूत हों तो और भी दिलकश लगते हैं। बहुत सी लड़कियां अपने नाखूनों के ना बढ़ने, कमज़ोर होने और बार बार टूटने की वजह से परेशान होती हैं। नाखूनों की अगर दुरुस्त तरीके से देखभाल और सफाई का ख़ास ख्याल किया जाए तो ही वो सही तरीके से बढ़ सकते हैं। अक्सर ख़वातीन के नाखूनों में सफ़ेद धब्बे और गड़े नज़र आते हैं। नाखूनों को भी जिस्म की बाकी अज़ा की तरह ग़िज़ाइयत की ज़रूरत होती है और ये आपकी जिस्मानी सेहत की भी नुमाइंदगी करते हैं। अगर आपके नाखून सेहतमंद नहीं हैं तो इसका मतलब ये है कि जिस्म को ज़रूरत के मुताबिक ग़िज़ाइयत नहीं मिल पा रही। नाखूनों को खूबसूरत बनाने के लिए आसान कारामद टोटका ये है, अज्जा नोट फरमा लें। लीमू का रस 4 खाने की चम्मच, शहद 2 खाने की चम्मच, जैतून का तेल 1 चाय का चम्मच। तरकीब और तरीका इस्तेमाल: तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिक्स कर लें और उसको 2 मिनट के लिए हल्की आंच पर नीम गर्म कर लें और चूल्हे से उतार लें। इस अमेज़े में अपने नाखूनों को 15 मिनट के लिए भिगो लें। इस बात का ध्यान लाजमी रखें कि यह अमेज़ा ज़्यादा गर्म ना हो। 15 मिनट बाद नाखूनों को निकाल कर किसी कपड़े से साफ़ कर लें। हफ्ते में 3 बार इस अमल को दोहराएं। 2 हफ्तों के इस्तेमाल से ही नाखून मजबूत और चमकदार होंगे। ये अमल आप पैरों के नाखूनों के साथ भी कर सकते हैं। नाखूनों की ऊपरी जिल्द का ख़राब होना इस बात की निशानदही करती है कि आपकी ग़िज़ा गैर मुतवज़्ज़न है। मछली, गोश्त, ताज़ा फलों और सब्जियों का इस्तेमाल खुराक में बढ़ा दें। इसके अलावा ड्राई फ्रूट सैलेड का इस्तेमाल भी लाजमी करें। नाखूनों के कमज़ोर होने की एक वजह तेज़ केमिकल्स वाले बर्तन धोने वाले साबुन और कपड़े धोने वाला पाउडर भी है। नाखूनों के ऊपर पड़ने वाले सफ़ेद धब्बे जिस्म में कैल्शियम की वजह से पड़ते हैं। दिन में 2 बार लाजमी दूध पिएं, इससे ये धब्बे भी ख़त्म हो जाएंगे और जिस्म में कैल्शियम की कमी भी पूरी हो जाएगी। जिस्म में कैल्शियम की कमी के बायस आंखों, दांतों और हड्डियों की कमज़ोरी बढ़ जाती है, इसलिए मुतवज़्ज़न और मुनासिब ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।